हेलो, वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। Given phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। जीवन फेज किस किस के बीच में आता है? एम फेज के बीच में और एस फेज के बीच में। ड्यूरिंग जीवन फेज the cell is metabolically active and continuously grow। जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है एंड कंटिन्यूसली ग्रो भी करती रहती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। एस को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज को सिंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। चलिए एस फेज की यहाँ से छोटी नीचे लाइन दी हुई है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज। एनिमल सेल्स में एस फेज में क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। begins in the nucleus। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। और सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में नहीं। ये बात याद रखना। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स are synthesized in preparation for mitosis। will cell growth continue। G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेल प्रेपरेशन कर रही होती है माइटोसिस के लिए, और ग्रो भी कर रही होती है। चलिए इस लाइन पे आते हैं जहाँ पे छोड़ा हुआ था। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल double। If the initial amount of DNA is denoted to C। मान लो ये सेल है, ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर ये क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें कितने दिख रहे हैं? 4। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? अमाउंट ऑफ डीएनए भी इसमें 4 है। चलिए मान लेते हैं कि इनका वेट कितना है। ये 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का वेट कितना हुआ? 4 ग्राम। 4 ग्राम का हुआ। एस फेज के बाद सेल अपना रेप्लिकेशन करती है, तो इसमें इसने अपना रेप्लिकेशन कर लिया, डबल हो गए। तो अब ये अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हुआ? ये 1 ग्राम, ये 1 ग्राम, ये 2 ग्राम हो गया, ये 2 2 2। तो टोटल कितना हो गया? इसमें 8 ग्राम। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
इसे एक ही मानेंगे क्योंकि जब तक ये क्रोमैटिड्स एक में अटैच हैं तब तक इसे एक ही क्रोमोसोम्स माना जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 ही हुए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ। If the initial amount of DNA is denote 2C, then it increase to 4C। इस फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है। However, there is number of increase in the chromosomes number if the had diploid or 2n number of chromosomes at G1 में। Even after S phase, the number of chromosomes remains the same, that is 2n। G1 में भी 2n था और S फेज के बाद भी 2n रहा क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। क्रोमोसोम्स डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम्स नहीं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी रूट टिप सेल्स डिवाइड करेगी, अपना ग्रो करेगी तो माइटोसिस के हिसाब से करेगी, माइटोसिस करेगी। इफ हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल्स। ये बोल रहा है 16 क्रोमोसोम्स हैं एक सेल में। ये हमसे पूछ रहा है, कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 phase, after S phase and after M phase। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताना है। किस में? G1 में। और किसमें पूछा हुआ है? S में और M में। तो पूछा हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो G1 में 16 है, तो S में भी 16 ही रहेंगे क्योंकि क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते। और M फेज में भी 16। और पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल्सो व्हाट will be the DNA content of the cell at G1 after S phase and G2 if the content after M phase। M phase का दिया हुआ है क्योंकि इसमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ डीएनए। M phase का दिया हुआ है, M phase का कितना है इसमें 2C दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कंटेंट ऑफ डीएनए, तो M फेज में कितना दिया हुआ है 2C। और S फेज में इसमें G1 में भी, चलिए G2 का भी बता ही देते हैं। G2 में भी 16 ही रहेंगे। तो G2 में इसमें क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे 2C। M फेज में है तो G2 में कितने रहेंगे 4C। G2 में 4C रहेंगे क्योंकि S फेज में डबल हुआ है अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ डीएनए। और G1 में भी कितना रहेगा 2C। थैंक यू। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।